नमस्कार, मैं शार अली। आप देख रहे हैं महानगर ग्वालियर न्यूज़। जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और सभी पार्टियों में और नेताओं में उथल पुथल मची हुई है टिकट को लेकर, जीत को लेकर। हम आपको बता दें, हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो सन 2000 से 2002 करीब से राजनीति से जुड़े हुए हैं। इन्होंने शुरुआत की अपने राजनीतिक कैरियर की और करीब 2008 से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। भांडर विधानसभा जो सीट है बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीट रही है और हम आपको बता दें, हमारे चैनल ने सर्वे किया है, लगातार हमारी चैनल की टीम घूमती रहती है, तो हमें पता चला है कि ज़मीनी स्तर पे जो नाम उभर के आया है कांग्रेस पार्टी से भांडर विधानसभा सीट के लिए, वो भानु ठाकुर का नाम उभर के आ रहा है। हम भानु ठाकुर से बातचीत करते हैं कुछ विधानसभा के बारे में लेकर, उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर। भानु जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भानु जी, आप हमें ये बताएं, आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे की आपने? खान साहब, सन 2002 में मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी जी। और मुझे शहर कांग्रेस कमेटी दतिया में मुझे महामंत्री बनाया गया था 2002 में, जब KL ठाकुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। 2023 को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? 2023 के लिए तैयारियां लगभग पूर्ण हैं और मैं लगातार 2008 से भांडेर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ। लगातार 2013 से तैयारी जब शुरू हुई भांडेर में, तो 2018 में जब टिकट की दावेदारी ठोकी गई मेरे द्वारा जनता के आशीर्वाद से, तो सर्वे में हमारा नाम बहुत अच्छा था। नेताओं की भी बहुत इच्छा थी, लेकिन राजनीति, आपने देखा है कि राजनीति एक ऐसा दौर है कि लोग आगे बढ़ने वाले को कभी झेल नहीं पाते हैं। जनता का आशीर्वाद तो मिलता है, लेकिन जो आलोचक होते हैं बड़े, उन्हें तीव्र गति से बड़ी चिंता रहती है कि नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो 2018 में मुझे मौका मिलते मिलते चूक गया, लेकिन मैं पार्टी के प्रति सदा वफादार रहा और मेरे परिवार के संस्कार हैं कि जिसके साथ रहते हैं पूरी शिद्दत से और पूरी ताकत से। 2018 में आपका टिकट काटा गया, तो पार्टी की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया? पार्टी की तरफ से आश्वासन पूरा था कि जब सरकार बनेगी तो आपको कहीं ना कहीं किसी समिति में या निगम में या आयोग में आपको सदस्य बनाएंगे, क्योंकि जो मेरी जाति है परिहार खंगार, जो मध्य प्रदेश में हर जिले में बहुसंख्यक है और निर्णायक भूमिका में। जैसे कि आपका जो क्षेत्र है, आप सेवड़ा से आते हैं, विधानसभा आपकी सेवड़ा है। सेवड़ा विधानसभा में क्षेत्र में आपकी विधानसभा की बात करें तो 10 से 12 जब से मैं सक्रिय, लगभग मुझे 22 साल हो गए हैं कांग्रेस पार्टी में जी। और जब से निरंतर संघर्ष जारी है। 22 साल में आपको कांग्रेस में रहते हुए आप लगातार राजनीति में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि मैं कहीं ना कहीं मेरी मेहनत के मुताबिक मैं कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हूँ? जिस तरह से मैंने समय दिया पार्टी को, जिस तरह से मैंने संघर्ष किया लोगों के बीच में जाकर। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा, पीताम्बरा माई राम राजा सरकार की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग और जनता का साथ मेरे साथ सदैव रहा। पार्टी से मुझे कई बार जिम्मेदारियां मिली हैं, ऐसा नहीं है। मैं कई बार अन्य जिलों में पर्यवेक्षक रहा, प्रभारी रहा। नगर निगम के चुनाव में मुझे सह पर्यवेक्षक बनाया गया। कई नगर पालिका चुनाव में मुझे प्रभारी बनाया गया। ऐसा नहीं, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और शीर्ष नेताओं का भी आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्मीय कष्ट तो है जी, जो कभी कभी झलक जाता है कि जिस हिसाब से मैंने मेहनत की है और जिस हिसाब से जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं राजनीति की डगर बहुत ही कठिन दिखती है, क्योंकि राजनीति में चापलूसों और चाटुकारिताओं की और लाइन काटने वालों की संख्या बहुत है। लेकिन मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मुझे विश्वास है कि आने वाले क्षत्रिय परिहार खंगार समाज की संख्या आती है। ऐसे ही हर विधानसभा में लगभग डबरा है, लाहार है, आपका दतिया है, सेवड़ा है, इधर चले जाए तो बीना है, विदिशा है, ऐसे करके लगभग हर विधानसभा में हम डिसाइडेड हैं। सागर जिले में बहुत बहुसंख्यक है, तो उस जाति की तरफ से मुझे आश्वासन था कि आपको अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य बनाएंगे
ये आपको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति की तरफ से अन्य और जो अनुसूचित जाति की लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उन्होंने मौका दिया। तो मौका मुझे मिलना निश्चित था, लेकिन 2018 में मौका जैसे मिलने वाला था सरकार गिर गई। उसके बाद आपका उपचुनाव आ गया। तो उपचुनाव में मेरी दावेदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उभर के आई। भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद ऐसे झूम के मिला कि क्या बुजुर्ग क्या नौजवान सभी ने एक आवाज़ में कहा कि भानु ठाकुर को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित ही कांग्रेस की जीत यहाँ से सुनिश्चित है। फिर वही दौर चालू हो गया। भाग दुर्भाग्य से मेरा टिकट फिर कटा। टिकट कटने के बाद बड़े नेताओं ने कहा कि आपको अगली बार फिर मौका देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लगातार 15 वर्षों से सक्रिय हूँ और मौके पे मैं हर बार मुझे कोई ना कोई चुकवा देता है, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ। बोले नहीं, आपका भविष्य अच्छा है। तो फिर हमने फिर एक बार कहा कि ठीक है, अगर आपका सबका आशीर्वाद है और आपकी तरफ से मुझे सहयोग है तो मैं वफादारी में कसर नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैंने 2020 के उपचुनाव में पूरी वफादारी से पार्टी का काम किया। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने पार्टी के साथ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी वफादारी के साथ पूरी भांडेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए फिर उपचुनाव में साथ दिया। 2018 में मेरी राजनीतिक बलि चढ़ गई। 2020 में मुझे फिर पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला, अफसोस है। फिर राजनीतिक बलि मैंने अपनी दे दी। तो मैं कब तक कुर्बानी दूं? काम में कोई कसर हो, क्षेत्र में कोई कसर हो, भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन की तरफ से मुझे पूरा आशीर्वाद है। दतिया जिले में तीनों सीटों पर मेरे खुद के कार्यकर्ता हैं, मेरी खुद की टीम है जो हर जिले में हर विधानसभा में डिसाइडेड है, चाहे सेवड़ा हो, चाहे दतिया हो और चाहे मेरी भांडेर हो। उसके बावजूद भी फिर मौका नहीं मिला 20 में, लेकिन मैं वफादारी के साथ रहा। कांग्रेस पार्टी को 55,000 वोट मिले और जिस प्रत्याशी को कांग्रेस ने मौका दिया था 2020 के उपचुनाव में भांडेर में, वो प्रत्याशी 2018 में निर्दलीय कोई उनका दल था, बहुजन संघर्ष दल, उससे वो चुनाव लड़े। 2018 में वोट आए उनके 5400। 2020 में जब उपचुनाव हुआ, कांग्रेस की सदस्यता ले ली और कांग्रेस में आ गए और भांडेर से उन्हें मौका दे दिया पार्टी ने। फिर उनके वोट आए 54,000। तो भैया 54,000 वोट उनको वो मुगालते में है कि 54,000 वोट हम जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है, हम जैसे ज़मीनी लोगों का खून पसीने की मेहनत है कि हम लोग सालों से लगे हैं। वो 54,000 वोट भांडेर विधानसभा क्षेत्र के एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मेहनत है। और बशर्ते आप अपने भाग्य दुर्भाग्य से 150 वोटों से हार गए, लेकिन 54,000 वोट आपको जो मिले हैं और 2018 में आपको 5,500 मिले थे और 54,000 2020 के उपचुनाव में भांडेर से आपको मिल गए, तो ये कांग्रेस का वोट है। उन्हें ये लगता है कि ये मेरा खुद का वोट है, वो उसी पे वो दावेदारी ठोक रहे हैं कि मैं कम वोटों से हारा हूँ। जैसे कि 2018 में चुनाव हुआ था, 2018 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रक्षा सरवणिया चुनाव लड़ी थी और 38,000 करीब वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई थी। और फिर जो है किसी कारणवश विधायकों के जाने से सरकार गिर गई। फिर 2020 में उपचुनाव हो गए तो रक्षा सरवणिया जो है वो बीजेपी पार्टी में पहुंच गई। फिर कांग्रेस की तरफ से फूल सिंह बरैया जी चुनाव लड़े और बीजेपी की तरफ से रक्षा सरवणिया। जो 38,000 वोटों से जीत हुई थी, वो 38,000 वोटों की कहीं ना कहीं कटौती नहीं हुई है। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस पार्टी को 38,000 वोट वो कहाँ चले गए? 150 वोटों से करीब हारे। मैं आपको एक बात थोड़ा सा ध्यान दिलाता हूँ। रक्षा संतराम सरवणिया 2018 में जब कांग्रेस पार्टी में थी, हमारी कांग्रेस पार्टी में थी, तो हम सब लोगों की मेहनत से वो जीती थी 41,000 वोटों से जी। उनकी जीत चंबल संभाग में सबसे बड़ी जीत थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फिर 2020 में उपचुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी मात्र 150 वोटों से हार गई। लेकिन 2018 में
कांग्रेस पार्टी 41,000 वोटों से जीती थी और 2020 के चुनाव में मात्र 1.5 साल के अंतराल में वो 150 वोटों से हार गई। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह तो है। 41,150 वोटों का 41,150 वोटों का नुकसान हुआ और कहीं ना कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग भी इस बात पर विश्लेषण कर चुके हैं और वरिष्ठ नेताओं के संज्ञान में है हमारी पार्टी के कि वो जो वोट 41,000 वोट मतलब 38,000 कुछ वोट जो हमें प्लस में थे हम 1.5 साल पहले और 2020 के उपचुनाव में हम माइनस में चले गए। तो ये चिंतनीय विषय है कि भांडेर विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा वोट बैंक जो 2018 में हमें इतनी बड़ी जीत, इतनी प्रचंड जीत 40,000 की जीत हमें मिली थी और हम 2020 में आगे चुनाव हार गए। तो बड़ा चिंतनीय विषय है कि वो 40,000 मतदाता जो 2000 कांग्रेस पार्टी के साथ थे वो 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं आए। लेकिन फिर भी मेहनत के साथ हम लोगों ने काम किया, भरकस प्रयास किया। हमें कमलनाथ जी को अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना था और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी थी। तो भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 54,000 वोट मिले, 54,000। और अगर वो जो 2018 में जो 40,000 की लीड थी, अगर वो लीड इनके साथ प्लस हो जाती प्रत्याशी के साथ कांग्रेस पार्टी के, तो जीत हमारी 50,000 से होती। जी बिल्कुल, ये बड़ा प्रश्नीय चिन्ह है और इसलिए हम चाहते हैं कि मौका ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो जनता में रहे, जो क्षेत्र में रहे, जो जनहित के मुद्दों में रहे, जिसका भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से आत्मीयता और प्रेम का संबंध हो, भाईचारे का संबंध हो, जो लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहे। जैसे कि हमारे चैनल ने सर्वे किया तो जनता के द्वारा हमें ये सुनने को मिला है उन सर्वे में कि भानु ठाकुर एक नया नाम उभर के आ रहा है। सर्वे के मुताबिक कि लगभग 60% जो वहाँ का जो सर्वे है वो भानु ठाकुर के तरफ जा रहा है और बाकी के 40% में सभी प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। तो ये जो है आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको बता दें, अगर 2023 में सर्वे के मुताबिक अगर टिकट वितरण नहीं किए गए और कहीं अगर आपका टिकट कट जाता है तो इस समय फिर आपका क्या जो है अगला कदम रह सकता है। ये सर्वे जो आपने किया है, ऐसा सर्वे कई लोगों के द्वारा और आपके चैनल के द्वारा भी मेरे पास पहुंचा है कि क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद, भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का साथ, युवाओं का साथ, बुजुर्गों का साथ, महिलाओं का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, ये सभी को पता है कि मैं एक कहावत है मेरे भांडेर विधानसभा क्षेत्र में कि भानु ठाकुर 5 साल 12 महीने और 8 दिन लोगों के साथ रहते हैं। और आप भी क्षेत्र में रहते हैं और कई बार तो लोगों की यही भी धारणा है, ये बताने में मुझे इसलिए गर्व भी है क्योंकि मेरे साथ भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा कि लोग कहते हैं कि डायल 100 108 बाद में आती है, अगर भानु ठाकुर को सूचना मिल जाए तो हमारे भानु भैया पहले आ जाते हैं और हमारे साथ सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। अब रही सर्वे की बात, तो इसमें पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद भांडेर क्षेत्र की जनता का है। आपका सर्वे तो प्लस में जब ही गया जब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। जब लोगों का साथ ही नहीं है तो फिर कैसे आपको सर्वे में आप पहले पे आ जाएंगे। इसके लिए मैं भांडेर विधानसभा क्षेत्र की जनता का हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा और जीवन पर्यंत उनकी सेवा में निरंतर उनके साथ रहूँगा। कि आशीर्वाद से ही आज मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। और सर्वे भी आपने किया है तो वो जनता का सर्वे है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है, मेरे लिए जनता रूपी आशीर्वाद है कि मैं सर्वे में हमेशा पहले पे रहा। और 2023 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है और कराया जा रहा है, मुझे विश्वास है और आपके सर्वे जो चैनल ने भी किया उसको भी धन्यवाद है कि सच्चाई को उन्होंने उजागर किया और ये सत्यता है। और मुझे विश्वास है और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि जितने लोग टिकट मांग रहे हैं, अगर ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी सर्वे करा ले तो सारे प्रत्याशी एक तरफ रहेंगे और सर्वे में आपका बेटा भानु ठाकुर, इस भांडेर विधानसभा क्षेत्र का बेटा 50% में एक तरफ रहेगा और पूरे प्रत्याशी 50% में एक तरफ रहेंगे, ये मेरा दावा है। जैसे कि अभी आपने सुना हमारे साथ भानु ठाकुर जुड़े हुए थी। हम आपको बता दें हमारे चैनल की सर्वे चल रही है लगातार सभी विधानसभा की सीटों पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक में जो
जीत हासिल की है कांग्रेस ने, उस कारण से कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी तैयारी में लगी हुई है। और कल ही हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है, मध्य प्रदेश में 150 करीब सीटें कांग्रेस पार्टी की आने वाली हैं। तो हम आपको बता दें, जब सर्वे ज़मीनी स्तर पे हुआ है तो ज़मीनी स्तर पे भांडेर विधानसभा सीट से भानु का नाम जो है उभर के आगे आ रहा है। और वहाँ की जनता का जो कहना है कि भाई हमारे साथ में जो हर समय जो नेता हमारे साथ में रहता